喂，個棚火燭啊！快走啊！快走啊！ एक नया वीडियो अब सामने आया है जो दिखा रहा है ठीक वो पल जब हांगकांग के अपार्टमेंट में भयंकर आग पहली बार लगी थी और कैसे ये धीरे धीरे फिर अचानक नियंत्रण से बाहर फैल गई। वीडियो में शुरुआत में आग धीरे धीरे जलती दिख रही है, हरी सुरक्षा जाल के पीछे चमकती हुई, और उस बांस की मचान के पास जो बिल्डिंग के नवीनीकरण के लिए बनाई गई थी। थोड़ी देर तक ये एक मामूली घटना लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग तेजी पकड़ती है, बांस की मचान पर चढ़ती है और विशाल लपटों में फैल जाती है। जांचकर्ताओं की कोशिश है कि पहली चिंगारी की पहचान की जा सके, यानी वो सही पल जब ये त्रासदी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं दिया है। प्रारंभिक अनुमान बांस की मचान की तरफ इशारा कर रहे हैं और बिल्डिंग के चारों ओर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक जाल की वजह है। कुछ लोग कहते हैं कि इन चीज़ों ने आग को तेजी से फैलने में मदद की, लेकिन हांगकांग के कई लोग इससे सहमत नहीं हैं। वे बांस का बचाव कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल दशकों से सुरक्षित तरीके से होता आया है। वे कहते हैं कि बिल्डिंग की अन्य सामग्री जैसे स्टायरोफोम बोर्ड असल समस्या हो सकती हैं। जमीनी हालात अभी भी बहुत गंभीर हैं। मौत का आंकड़ा अब 128 तक पहुंच गया है और दर्जनों लोग गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। जांच और पहचान का काम जारी है। कुछ परिवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अपनों की खबर की उम्मीद में। कई लोग अभी भी लापता हैं। दमकल कर्मी लगातार कई दिनों से काम कर रहे हैं, कई बिल्डिंग में आग से लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अंदर धीमी चलने वाली आग अभी भी जारी है। भीतर का दृश्य बहुत खतरनाक है। दरारें, गिरता मलबा और ऐसे हिस्से जिनमें दल सुरक्षित तरीके से प्रवेश नहीं कर सकते। जांच टीम अब पहुंच चुकी है, पूरा सुरक्षा किट पहने हुए, और हफ्तों पर काम की तैयारी कर रहे हैं। वह डीएनए नमूने भी लेंगे ताकि लाशों की पहचान हो सके। कई लाशें इतनी जली हुई हैं कि पहचानना मुश्किल है। बाहर की स्थिति कुछ अलग है। एक अलग तरह की सेना खड़ी हुई है, स्वयं सेवकों की सेना। सैकड़ों लोग ताइपो आए हैं, दान केंद्र स्थापित कर रहे हैं, कपड़े, खाना, पानी और बचे लोगों के लिए ज़रूरी सामान तैयार कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के शरणार्थियों में परिवार एकत्र हैं, कुछ अभी भी सदमे में हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ चुपचाप बैठे हैं, जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कैसे वे अपने घरों से भागे, कैसे वे कुछ भी बचा नहीं सके, कैसे उन्होंने पूरी बिल्डिंग जलते देखा और कुछ भी नहीं कर सके। एक निवासी ने कहा, हम बस खड़े रहे और अपने घरों को जलते देखते रहे। इस आपदा ने हांगकांग में बिल्डिंग सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और क्या पर्याप्त उपाय किए गए थे इस तरह की घटना रोकने के लिए? अधिकारियों ने नवीनीकरण कार्य में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, हत्या की आशंका पर, और एक अलग भ्रष्टाचार जांच भी शुरू हो गई है। सरकार कह रही है कि वित्तीय मदद दी जाएगी और निर्माण सुरक्षा की पूरी समीक्षा होने की उम्मीद है, जिसमें बांस मचान पर संभावित प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है। फिलहाल ताइपो का समुदाय शोक में है, जबकि दमकल कर्मी, जांचकर्ता और सैकड़ों स्वयंसेवक अपना काम जारी रखे हुए हैं, हांगकांग की सबसे भयानक आगों में से एक के बाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.